लेकिन इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। किस तरह के रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस इस मामले में आ रहे हैं, एक नजर जरा उन रिएक्शंस पर भी। लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। क्या लेके ईडी हाई कोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाई कोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे, अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया। वे सुन क्या रहे हैं? बेल देना या ना देना, निचली अदालत के बेल को कैंसिल कर देना या बहाल रखना, ये सब कोर्ट का कार्य है। हम आम आदमी पार्टी की तरह मूर्खता की बात नहीं कर सकते कि कोर्ट को भाजपा चला रही है। कोर्ट ने कुछ लोगों को बेल भी दिया, संजय सिंह को बेल दिया पीछे, तो हमने क्या कहा? हमने कहा कोर्ट का निर्णय है, कोई बात नहीं, मगर वो बेल को समझते हैं कि हम आरोप से ही बरी हो गए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का, ऐसे मूर्खों के गैंग को हम क्या कहें? मनोज तिवारी को आप यहां पर सुन रहे थे, वो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं केजरीवाल की बेल ऑर्डर कॉपी की। राउज एवेन्यू कोर्ट की जो बेल ऑर्डर कॉपी है वो सामने आ गई है। केजरीवाल के निर्देश पर नायर यानी कि विजय नायर के काम करने के कोई सबूत ऐसे नहीं है। अब तक 60 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है वो साबित नहीं कर पाई है ईडी। ये इस बेल ऑर्डर कॉपी में लिखा हुआ है। पैसे का खर्च चुनाव में हुआ, ये भी तमाम बातें, दरअसल इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए थे, लेकिन ईडी इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जतिन, जो नजर बनाए हुए हैं। और जतिन, सिर्फ आप ही नजर नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि केजरीवाल की भी नजर बनी रही थी कि शायद कोई ऐसी खुशखबरी उनके लिए आ सकती है, लेकिन फिलहाल तो उनको अभी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो विकेशनल बेंच थी, आप इस पे भी गौर कीजिएगा, विकेशनल बेंच थी, उन्होंने जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को, तो तमाम ढोल नगाड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बजने लगे। सुबह होते ही आम आदमी पार्टी के नेता एक बात बोल रहे हैं कि जब तक ऑर्डर नहीं आया तो ईडी किस तरीके से हाईकोर्ट चली गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं से यह भी पूछना चाहिए कि जब ऑर्डर ही नहीं आया था तो आप बेल बॉन्ड भरने के लिए अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम राउज एवेन्यू कोर्ट कैसे पहुंच गई? तो ये काउंटर सवाल है। लेकिन अब ईडी क्या कह रही है? ईडी ये कह रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला, और जब आप राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर जज ये बात लिख रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देख पाए। ईडी ने इसी बात को हाईकोर्ट में दोहराया। ईडी ने हाईकोर्ट में बोला कि जब जज ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे तो वो किस बेसिस पर अरविंद केजरीवाल को जमानत जो है वो दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ईडी ने इस पूरे केस को लेते हुए कही कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ये बोल रहा है कि सबूत नहीं है, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं है। ईडी ने साफ तौर पर हाईकोर्ट ने बोला कि उनके पास एंट्री है, रजिस्टर की एंट्री है, स्टेटमेंट जिन लोगों के रिकॉर्ड किए गए वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए, जिसको 164 के स्टेटमेंट बोले जाते हैं, उसको भी आप एक सबूत के तौर पर देखते हैं। तो ये तमाम सबूत अब हाईकोर्ट के सामने हैं। हाईकोर्ट 2 से 3 दिन का